नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सत्ता और पैसे के गुलाम बने फिरते हैं, वहां बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं बल्कि उसके खिलाफ बगावत करना चुनते हैं। जुबीन गर्ग उन्हीं कुछ बागियों में से एक थे। জনপ্ৰিয় তথা প্ৰসিদ্ধ সাংবাদিক ৰবিশ কুমাৰ পিছতে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাঠে প্ৰস্তুত কৰিলে আমাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ'। তথ্য সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু উপস্থাপনেৰে সমাদৰ লাভ কৰি অহা ধ্ৰুৱ ৰাঠেক অসমৰ লোকসকলে দাবী কৰি আহিছিল যে তেখেতেও জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু অৱশেষত ধ্ৰুৱ ৰাঠে সেই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলে। ইণ্ডিয়াছ মষ্ট ফিয়াৰলেছ ছিংগাৰ শীৰ্ষক এক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলে ধ্ৰুৱ ৰাঠে। জুবিন গাৰ্গৰ গীতে কেনেদৰে আলফাৰ সেই সময়ৰ হিংসা জৰ্জৰিত পৰিৱেশৰ পৰা অসমখনক লৈ আহিছিল ৰোমান্টিক পৰিৱেশলৈ, আশাৰ বতৰা লৈ অনা এখন অসমলৈ লৈ আহিছিল, সেই কথা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিলে ধ্ৰুৱ ৰাঠে। अप्रैल 2013 में उल्फा के एक फैक्शन ने आसाम के सिंगर्स को वार्निंग दी थी कि बिहू फेस्टिवल में हिंदी के गाने ना गाएं। उस वक्त जुबीन एकमात्र ऐसे सिंगर थे जो उल्फा के खिलाफ खड़े हुए। इन्होंने जवाब दिया, हु द हेल आर यू, आई डोंट केयर। और बिहू फेस्टिवल्स में हिंदी के गाने इन्होंने गाए तो उल्फा ने इन्हें गोली मारने की धमकी दी। अब इंडिया में दोस्तों ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज धमकी तो छोड़ो, छोटी सी बॉयकॉट की मांग से ही डर जाते हैं। और यहाँ जब जुबीन को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जान से मारने की धमकी दी, ये फिर भी इसके खिलाफ खड़े रहे। জুবিনে মানুহৰ মাজত মানুহৰ বাবে জীয়াইছিল, কেনেদৰে কোনো শ্ৰেণীৰ মাজত পাৰ্থক্য নথকাকৈ জীৱন জীয়াইছিল, মানুহক কেনেদৰে সহায় কৰিছিল। জুবিন গাৰ্গৰ এই সহজ সৰল জীৱনৰ সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ দিলে এনেদৰে ধ্ৰুৱ ৰাঠে। क्योंकि जुबीन लोगों के बीच लोगों के लिए जीते थे। ये कभी मजदूरों के साथ सड़क पर ही बैठ जाते और उनके साथ खाना खाने लगते, तो कभी सब्जी वालों और रिक्शा वालों की मदद करने लगते। ये हर मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े हुए। शादी, फ्यूनरल, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल या कॉलेज की फीस, जिसने जो मदद मांगी जुबीन ने उसकी मदद की। इसी तरह जब भी आसाम में बाढ़ आती तो जुबीन खुद लोगों की मदद के लिए उनके बीच पहुंच जाते। ऐसे ही जब कोविड पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल बेड्स की कमी होने लगी तो जुबीन ने गुवाहाटी में अपने 2 मंजिल के घर को कोविड केयर सेंटर में बदलने का ऑफर दे दिया। কেৱল এগৰাকী শিল্পী নহয়, জুবিন আছিল এগৰাকী বিদ্ৰোহী। চৰকাৰত যি দলেই নাথাকক কিয়, যোনেই চৰকাৰত নাথাকক কিয়, জুবিনে কৰিছিল তীক্ষ্ণ প্ৰশ্ন। एक बागी भी थे, एक रेबेल जो पावर में रहने वालों से हमेशा सवाल करते। चाहे ये क्यूबा के मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी चे गुएवारा से बहुत इंस्पायर्ड थी की तरह हमेशा वही बोलते थे जो इनके मन में होता था, किसी से नहीं डरते थे, किसी भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन का विरोध करने से पीछे नहीं हटते और उन्हें सीधा चैलेंज करते थे। उन्होंने पब्लिकली बोला था कि आसाम के सारे मिनिस्टर्स और लीडर्स करप्ट हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस। বিহু মঞ্চত হিন্দী গানৰ বিৰোধিতা কৰা আলফাক জুবিনে দিয়া হুংকাৰৰ কথাও আনিলে ধ্ৰুৱ ৰাঠে। अप्रैल 2013 में उल्फा के एक फैक्शन ने आसाम के सिंगर्स को वार्निंग दी थी कि बिहू फेस्टिवल में हिंदी के गाने ना गाएं ताकि इंडियन कल्चर के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहा जा सके और आसामीज कल्चर जिंदा रहे। इस वक्त जुबीन एकमात्र ऐसे सिंगर थे जो उल्फा के खिलाफ खड़े हुए। इन्होंने जवाब दिया, हु द हेल आर यू, आई डोंट केयर। और बिहू फेस्टिवल्स में हिंदी के गाने इन्होंने गाए तो उल्फा ने इन्हें गोली मारने की धमकी दी। अब इंडिया में दोस्तों ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज धमकी तो छोड़ो, छोटी सी बॉयकॉट की मांग से ही डर जाते हैं। और यहाँ जब जुबीन को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जान से मारने की धमकी दी, ये फिर भी इसके खिलाफ खड़े रहे। কা আন্দোলনত জুবিন গাৰ্গে লোৱা সৰব ভূমিকাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে ভিডিঅ'ত। উল্লেখ কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু গানটোৰ কথাও। ये कानून लेकर आई तो आसाम के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, तो जुबीन एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटे बल्कि इसका एक बड़ा फेस बन गए। इन्होंने गाना गाया, पॉलिटिक्स नो कोरिबा बंधु, डोंट प्ले पॉलिटिक्स माय फ्रेंड। পৰিৱেশক লৈ জুবিন গাৰ্গ কিমান সজাগ আছিল সেই কথাও ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'লে ধ্ৰুৱ ৰাঠে। बीजेपी सरकार एक फ्लाईओवर बनाने के लिए गुवाहाटी के इस एरिया में पेड़ काटने जा रही थी, तब लोकल लोगों के साथ जुबीन भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को सैक्रिफाइस करना अनएक्सेप्टेबल है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को इसके परिणाम भुगतने की वार्निंग देते हुए जुबीन ने कहा कि अगर सरकार ने पेड़ काटे तो वो रेवोल्यूशन शुरू कर देंगे। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर सरकार को पेड़ काटने हैं तो वो उन्हें भी काट सकती है। इसी प्रोटेस्ट के कारण दोस्तों बीजेपी सरकार को उस समय पेड़ काटने का अपना प्लान रोकना पड़ा। বলিউডৰ বেছিভাগ চেলিব্ৰিটিয়ে টকা আৰু খ্যাতিৰ পিছত দৌৰি ফুৰে, কিন্তু এনেকুৱা কম সংখ্যক চেলিব্ৰিটি আছে যিয়ে শাসকীয়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ সাহস কৰে। সেইসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ নিৰ্ভীক শিল্পী আছিল জুবিন গাৰ্গ। जुबीन उन गिने चुने सेलिब्रिटीज में से थे जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे और किसी भी अथॉरिटी के आगे नहीं झुके। সাতসাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰে থাকিও
জুবিন গাৰ্গৰ এক সুন্দৰ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিলে ধ্ৰুৱ ৰাঠে 1992 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিটো কথাই বিশ্লেষণ কৰি গ'ল ধ্ৰুৱ ৰাঠে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত সাংবাদিক ৰবিশ কুমাৰৰ বাহিৰে কোনো এজনেই নোৱাৰিলে এনে ধৰণৰ বিশ্লেষণ দিবলৈ